नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा और आप देख रहे हैं इन टाउन। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जिन्हें महाबली के नाम से बहुत ही ज़्यादा जाना पहचाना जा रहा है। जी हाँ, मैं और किसी की नहीं, मैं बात कर रही हूँ बालवीर रिटर्न के नेगेटिव रोल के हीरो अमित लोहिया की। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इन टाउन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर, आपका एक नया किरदार देखने मिल रहा है जो कि एक महाबली के रूप में अभी दिखने वाला है। सो इस किरदार के बारे में आप बताइए हमारे फैंस को। सबसे पहले तो इन टाउन का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। एंड महाबली जो कैरेक्टर है वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर होने वाला है अब तक इन बालवीर रिटर्न में, शो में। और जैसे कि आप देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में कि जो महाबली हैं उनकी जो शक्तियाँ हैं वो कहीं ना कहीं बालवीर से भी कहीं ज़्यादा होने वाली है। और मेरे सभी फैंस को, आप सभी दर्शकों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि महाबली जैसा नाम से अब साउंड कर रहा है, ऐसे ही वो कुछ उससे भी ज़्यादा काम से साउंड करने वाला है महाबली। यस। सर, ये जो अभी नया महाबली का जो किरदार आया है, तो ये लाइक सबसे सपोर्टिंग किसे रहेगा? क्या बालवीर के लिए ये सपोर्टिंग कैरेक्टर है? जी बिल्कुल रहेगा। आने वाले एपिसोड्स में कहीं ना कहीं बालवीर के साथ में आपको दिखाई दूंगा एक अच्छे वे में। एंड जो महाबली हैं वो आपको कुछ डबल शेड्स में दिखाई देने वाले हैं, लाइक नेगेटिव वे में भी दिखाई देने वाले हैं एंड पॉजिटिव वे में भी दिखाई देने वाले हैं आपको। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब तक जितने भी आपने एपिसोड्स देखे होंगे बालवीर में, ये उनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा एक अच्छा एपिसोड्स होने वाले हैं, जितने भी आप मतलब आने वाले एपिसोड्स हैं सब। सर, हम जानना चाहेंगे, इसके पहले भी आपने बहुत अलग अलग सीरियल्स में वर्क किया है, अलग अलग किरदार में आपने वर्क किया है। सो इस बार एक ये नया कैरेक्टर लेके लाइक कैसा लग रहा है आपको? वो किरदार से ये किरदार वाकई में डिफ़िकल्ट है और एल्स लाइक कुछ नया है? ये आपने बहुत सही सवाल किया है। सच में ये जो कैरेक्टर अभी मैं प्ले कर रहा हूँ महाबली, इसमें और बाकी कैरेक्टर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि ये जहाँ तक आप सब जानते हैं एक एक अलग टाइप का ये सीरियल है, इसमें पावर्स हैं। और वो जो बाकी सोशल शोज होते हैं उसमें नॉर्मल लाइफ हम सब ऐसा प्ले करते हैं, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मुझे ये करने में मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि मुझे ये ऐसा कुछ करना था और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है इसे प्ले करने में। और बाकी सब कैरेक्टर्स को प्ले करने में काफ़ी डिफरेंस है, और मुझे काफ़ी अपने इस महाबली के कैरेक्टर में आने के लिए काफ़ी मुझे मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ प्ले करूं और मेरे फैंस निराश हों। तो मैं चाहता हूं कि मैं कुछ भी करूं वो बेस्ट करूं और सबको अच्छा लगे। सर, लॉकडाउन के समय हमने देखा था कि लाइक मोस्ट ऑफ ऐसे टीवी एक्टर्स थे एंड बॉलीवुड के जितने एक्टर्स थे उनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि सभी काम बंद था और बहुत से लोगों को काम नहीं मिल रहा था। सो इस लॉकडाउन के समय आपको ऐसा कोई डिफ़िकल्टीज देखने मिला है? बिल्कुल मिला है। और बहुत मुश्किल हुई है मुझे, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बिल्कुल काम नहीं था, जो कि आई थिंक सबके साथ ही दुर्घटना घटी होगी। और मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ, काम बिल्कुल नहीं था। और घर पे बिल्कुल मतलब काफ़ी सारी मुश्किलें आ गई थी, मतलब कैसे करें सफ़र, वो वाली बात हो गई थी। एंड बट मुझे विश्वास था कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा कुछ ना कुछ अच्छा लाइफ में होगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत करने के बाद मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। लॉकडाउन में बहुत तकलीफ़ें हुई, मैं वापस घर चला गया था, मैं वापस फिर से आया। एंड महादेव की कृपा से अब सब अच्छा चल रहा है। सर, बॉलीवुड में ये भी सुनने मिला कि लाइक नेपोटिज्म। सो ये जो नेपोटिज्म ये जो वर्ड है, क्या इससे आप भी गुजर चुके हैं क्या? लाइक ऐसे सुनने में मिला है कि जो फील्ड से बिलोंग करता है, जैसे कि अभी आप अगर आपकी फील्ड इस फील्ड में अगर आपके घर से कोई है तो आप डायरेक्ट आ सकते हो, लेकिन जो संघर्ष करके इतना मेहनत करके आते हैं उनको इजीली ये स्टेज नहीं मिलता है। सो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है या फिर आप कुछ इसके बारे में बोलना चाहोगे? अ, बिल्कुल हुआ है। और इतना हुआ है कि मतलब मैं सब कुछ तो नहीं बता पाऊँगा। ये सच है कि अगर आपकी पहचान अच्छी है तो आपको इतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा लाइफ में। बट जिसकी पहचान नहीं है उसको टैलेंटेड होने के बावजूद भी वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। तो मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। मैं जितने प्रोडक्शन में जाता था, मतलब लाइक तो मुझे सुनने मिलता था नॉट फिट।
ये हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत ज़्यादा एक ये है पॉपुलर, नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट, कि आप जाएंगे, आप पूछेंगे सर ऑडिशन है क्या, आप किसी प्रोडक्शन में जाएंगे या बोलेंगे सर ऑडिशन है, ऐसे देखिए आपको किसने भेजा है, तो सर मुझे किसी ने भेजा नहीं, मुझे जस्ट पता चला मैं आया, नॉट फिट। उसको लेना ही नहीं आपके टैलेंट से, और इतना अभी भी है, और मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मेरा मानना है कि आप उसे बात तो करें, एटलीस्ट आप जाने उसके बारे में कि भाई आप कहाँ से हैं, आपने थिएटर किया है, या अच्छा आप अब बहुत दूर से आए, तो एटलीस्ट उसका एक सेल्फ ऑडिशन ले लें, क्या पता वो सच में उसमें बात हो, कुछ उसमें वो काबिलियत हो कि कुछ बन सके। बट नहीं, पहचान ये है यहाँ पे। अभी अभी क्या है कि अभी मेरे को आई थिंक ऑलमोस्ट 10 ईयर हो गए बॉम्बे में, अभी अमित लोहिया किसी मतलब पहचान का मोहताज नहीं है। सर मीन्स आप यही कहना चाहते हैं कि लाइक जो टैलेंट है वो नहीं देखा जाता है, पहले पहचान देखी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल राइट, आपने बिल्कुल सही कहा, पहचान पहले है, टैलेंट बाद में है। आपकी पहचान अच्छी है, और मैं आपको कहता हूँ, अगर आपकी फैमिली में किसी की पहचान होगी ना, किसी डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, आप कल शो कर सकती हैं कोई भी अच्छा। बट वो लड़कियां कहाँ या वो लड़के कहाँ जो उस कैरेक्टर के लिए 5 साल से थिएटर कर रहे हैं, अपने घर से बाहर इतनी दूर आए हुए हैं, कैसे कैसे वो स्ट्रगल करते हैं, लाइफ में जीते हैं, कैसे मरते हैं, खुद सब कुछ करना पड़ता है, फिर भी वो रोल उनको नहीं मिल पाएगा बिकॉज उनकी कोई पहचान नहीं है। जी। सर अभी तक तो हमने लाइक देखा आपका हर एक कैरेक्टर्स आपके बारे में, देखा कि आप अलग अलग रोल में दिखे हैं, हर कोई अलग अलग सीरियल में, निमकी मुखिया में दिखे हैं, फिर अभी आप बालवीर रिटर्न में दिख रहे हो। लेकिन हमारे फैंस को आप ये बताइए कि आपका ये संघर्ष जो है टीवी लाइन में, सीरियल्स में, लाइक कैसे स्टार्ट हुआ है? संघर्ष मेरा तो अगर देखा जाए सही मायने में तो बचपन से शुरू हो गया था। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे डैडी का कहना था कि तुम जब पैदा हुए तुम एक्टिंग करते ही पैदा हुए थे, और मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, क्योंकि मैं बचपन से मैंने अपने गेम्स नहीं खेले। कोई बच्चों में एक शौक होता है ना कि गेम्स खेलना, ये करना वो करना, मुझे थे ही नहीं। मैं पढ़ाई में भी नल्ला था, सॉरी टू से अच्छा मैं पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था। बट मेरे माइंड में एक ही चीज़ होती थी, मैं फिल्में देखता था, टीवी पे कोई शो नहीं छोड़ता था, और लंच में शक्तिमान आता था 12 बजे, वो देखता था। हम्म, सब रामायण देखता था, सब मैं देख, और ऐसे देखता था मैं, और रो पड़ता था कि किसी को चोट लगती है तो मैं रो पड़ता था। तो मेरी फैमिली से देखती थी कि ये रोने वाला है अभी, इतना मैं फील कर लेता था, और मुझे सिर्फ एक्टर बनना था बस। और मैंने बहुत संघर्ष किया। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मेरी लैंग्वेज इतनी साफ़ नहीं थी, मेरी लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, क्योंकि हरियाणा की लैंग्वेज अलग है। फिर मुझे अपनी हिंदी पे काम करना पड़ा, डिक्शन पे काम करना पड़ा, मैंने बहुत मेहनत की, फिर बॉम्बे आया मैं, और यहाँ पे आने के बाद पता चला कि असली संघर्ष क्या है लाइफ का, कि आपको जो हम सोच के आते हैं ऐसे काम मिल जाएगा, आपको बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो एक्टर्स हैं वो हर रोज़ रात रात को मर के सोते हैं, पता है, हर एक्टर मरता है रात को यहाँ पे। सुबह उठता है तो डेली संघर्ष करता है, फिर से वो मर जाता है। वो सब मैंने सहा है, इतना संघर्ष मैंने किया है, बट मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मेरे डैडी ने मुझे एक बात सिखाई, जो मैं बहुत दोस्तों को भी बोलता हूँ, और आज आपके चैनल के थ्रू भी बोलना चाहूँगा, कि लाइफ में आपको कुछ करना है ना अचीव, तो आप 100 गधों से अच्छा एक शेर दोस्त बनाए, जो आपको सही रास्ता दिखाए। किसी के दोस्त हैं 100 हैं, वो गधे हैं, बेकार हैं, किसी काम के नहीं। आपका एक दोस्त है, शेर है, अच्छा है, नॉलेज है, वो शायद आप उसके साथ रहेंगे तो आप उनसे ज़्यादा कुछ अचीव कर पाएंगे लाइफ सर तो फिर आपके लाइफ में वो शेर है कौन? में। मेरी लाइफ में वो शेर मेरे खुद डैडी हैं, मैंने डैडी से सीखा सब। और वो मेरे डैडी तो हैं ही, मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं वो। मैं आज की डेट में सबसे पहले अगर शूट ख़त्म होता है मेरा, तो मैं डैडी को फ़ोन करता हूँ, हेलो हाँ पापा, हाँ मैं निकल गया हूँ शूट से, तो कल 6 बजे कॉल टाइम रहेगा, तो मैं घर जाके अभी खाना वाना खा के सोता हूँ, मैं आपसे कल बात करता हूँ। मेरे डैडी ही मेरे शेर हैं। और बाकी मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है बॉम्बे में, मेरे गिने चुने दोस्त हैं, जिसमें अगर लिस्ट की बात करें तो नंबर ऑफ 7, बस 7 या 8। 10 साल के पीरियड में मेरे 7 या 8 दोस्त हैं, मतलब वो सभी शेयर हैं ऑलमोस्ट। अच्छे दोस्त मैंने बनाए। मैंने काम पाने के लिए कभी कुछ गलत काम नहीं किया, जो कि अभी करते हैं लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती हैं। बट मैं एक बात उन सबसे ये कहना चाहूँगा कि पहचान से जो काम मिलते हैं वो कुछ ही समय तक मिलते हैं। लास्ट में अगर मतलब आपको बड़ा काम करना है तो टैलेंट ही आपको चाहिए होता है। जी।
सर ऐसा कभी कोई लाइक घर पे हुआ है, लाइक मोस्ट ऑफ टाइम हम प्रैक्टिस करते हैं मिरर के सामने खड़े रह के, या फिर कोई डायलॉग्स जो याद नहीं होते तो कभी कभी ऐसे मम्मी कुछ काम कर रही है तो उनके सामने वो डायलॉग्स निकल गए, या फिर कभी किसी दोस्त ने ऐसे हंसी मजाक किया है कि तुम्हारा ये किरदार ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा कोई लाइक पल है जो आपको याद है? मुझे बिल्कुल याद है। मेरे एक भाई हैं, और उनको कौन नहीं जानता, बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक मंत्रमुग्ध एक्टर हैं। वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। और मैं उनके साथ एक शो कर रहा था, नारायण नारायण, और वॉज प्लेड सुदर्शन देव। तो वो अभी हम लोगों ने एक फर्स्ट टाइम इन इंडिया एक हॉरर वेब सीरीज हमने की है, जिसमें अमिताभ बच्चन जी के थ्रू वो पूरी ये हुई है और पब्लिश हुई है, और मंत्रा भाई ने वो बनाई है। उन्होंने मुझे उनके साथ काम करने का मौका दिया। तो जब मैं स्टूडियो गया तो सारे फिल्म के लोग बैठे हुए हैं। तो उन्होंने बोला ये अमित भाई हैं और आपने जानते हैं?" तो बोले देखा देखा लगता है, ये हमारे सुदर्शन देव है, ये हमारे शो में सुदर्शन प्ले करते थे, लाइक ये ऐसे करते थे, चलो अमित करके दिखाओ। तो ऐसा याद है उनको अभी तक, वो खुशी होती है। और मम्मी के साथ तो मेरी डायलॉगबाजी चलती ही रहती है। मतलब मम्मी कुछ अच्छा बनाती है तो मैं बोलता हूँ, और आप जीत चुके हैं 50,000 रुपये हैं। तो बोलती है, अरे भैया यहाँ तो छोड़ दो हमको यार। मेरी फैमिली का माहौल पूरा ऐसा ही है, क्योंकि मेरे डैड एक्टर रह चुके हैं 10 साल। तो वो आज भी मुझे सिखाते हैं कि जब भी कोई मेरा एपिसोड टेलीकास्ट होता है तो मुझे फ़ोन करते, बोलते हैं अच्छा था, थोड़ी कमी थी, थोड़ा स्लो बोला करो, या थोड़ा ऐसे करो, ये थोड़ा गुस्से ऐसे, मतलब आज भी सिखाते, मुझे बहुत खुशी होती है। वो है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पाया कि जब मेरे पास अभी लॉकडाउन से पहले मेरा शो चल रहा था कुल्फी कुमार बाजे वाला, और मैं जे प्ले कर रहा था उसमें। दैट टाइम आई एवरीथिंग, सब कुछ था मेरे पास। मेरे पास बहुत सारे लोग थे। जब लॉकडाउन हुआ, मैं थोड़ा गया, मेरी कंडीशन ख़राब हुई और लोग भूल गए। मेरे फैमिली के अलावा मेरे साथ कोई नहीं था, तो तब मुझे बहुत दुख हुआ। मैं रोया भी कि जो एक्टर जो हैं बॉलीवुड में, जो जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, जिनके घर में आना जाना है, जो लीड शो कर रहे हैं टीवी शोज में, फिल्म में कर रहे हैं, तो मेरे साथ नहीं था कोई खड़ा हुआ। तो तब मेरी माँ थी, मेरे मेरे डैडी थे। और यही सच्चाई है कि माँ बाप से बढ़ के कोई दोस्त नहीं होता है। इसलिए आज मैं कभी उनसे झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं जहाँ होता हूँ, मेरे डैड फ़ोन करते, तुम कहो, मैं वहीं बताता हूँ, मुझे खुशी मिलती है बस। मैंने अचीव कर लिया है लाइफ में सब, मतलब मैंने जो सोच के आया था, महादेव ने मुझे सब कुछ दिया। वो मैंने सोचा था कभी कि अच्छा कोई भी एक्टर बनने आएगा तो सोचता है कि बस मेरे को एक छोटा सा रोल मिल जाए ना इंडस्ट्री में। तो मैंने शुरुआत से बड़े सपने देखे थे कि मेरी पर्सनल वैनिटी वैन होनी चाहिए, अमित लोहिया, वो भी मैंने अचीव कर लिया लाइफ में। तो हाँ, हालांकि मैंने इतने पैसे नहीं कमाए लाइफ में, मैंने नाम बहुत कमा लिया है। मैं कहीं जाऊं तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी उनको बोलने की कि यार मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मतलब पहले से ही वो सब लोग रेडी होते हैं कि अमित भाई आ रहे हैं, वही काफ़ी है। आई थिंक मुझे लगता है यही काफ़ी है, यही होना भी चाहिए। पैसे सब कमाते हैं, मुझे इतना ही लाइफ में चाहिए महादेव से कि मैं कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं बस, और अपने पैसे से अपनी फैमिली को एक वो सब कुछ दूं जो मैं चाहता हूँ। आई थिंक इतना काफ़ी होता है ना, कि आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अभी जो आने वाले न्यू जनरेशन्स है, लाइक आप जैसे इस फील्ड में आए हो, बहुत संघर्ष एंड ऑल आपने किया है, सो वैसे ही कुछ आप कुछ मैसेज देना चाहोगे जो अपकमिंग न्यू लोग हैं? जी बिल्कुल, मैं जो न्यू टैलेंट है, जो मुंबई आने का प्लान कर रहे हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, सबसे पहले मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूँगा। अगर वो मुंबई आना चाह रहे हैं, वो बाहर के हैं, बाहर के लोग हैं, तो आप ऐसे मुंबई ना आए। आप अपने आप को तैयार करें, आप ट्रेनिंग करें, एक्टिंग की ट्रेनिंग करें, थिएटर करें, जैसे भी आप कर पा रहे हैं, परफेक्ट होकर आएँ। यहाँ खूबसूरत होने से कुछ नहीं चलता है। यहाँ बम्बई में हर सेकंड बंदा खूबसूरत है, जो एक्टर बनने के लिए आए हैं। लेकिन काम उन्हीं के पास है जिनके अंदर टैलेंट है। तो आप यहाँ आए मुंबई, बेशक आए, और वेलकम है, क्योंकि मुंबई सबका स्वागत करती है। लेकिन पनाह उसी को देती है जिसमें गट्स होते हैं। तो आप रेडी होकर आए, तैयार होकर आए, बस। सर एट द लास्ट, अगर आप बालवीर रिटर्न में का अगर कोई अगर डायलॉग अगर फैंस के लिए बोलना चाहोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो एक डायलॉग है जो अभी शूट किया है मैंने, वो मैं बोलता हूँ।
ना 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 गुरुजी, ना ना ना। अगर आपने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं बालवीर को नहीं खत्म कर दूंगा। हाँ। थैंक यू सो मच अमित सर, आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा। और बालवीर के जो फैंस हैं वो तो लाइक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है आपका एक नया रूप देखने के लिए। सो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ और भी नए नए कलाकार दिखते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए इन टाउन।